हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ आइडेंटिटीज़ गिवन है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि इन आइडेंटिटीज़ की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। इसके साथ ही जो भी एंगल्स यहाँ पर हमें गिवन है, चाहे वो थीटा की फॉर्म में हो या फिर ए की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, वो सभी एंगल एक्यूट एंगल्स हैं। इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 पार्ट्स हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 एंड पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं और ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि यहाँ tan थीटा और cot थीटा की टर्म्स हैं। सबसे पहले tan और cot को हम चेंज कर लेते हैं sin और cos की फॉर्म में। तो इसको चेंज करना बहुत सिंपल है। tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा डिवाइड में cos थीटा के, और cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा डिवाइड में sin थीटा के। इसी तरह से cot थीटा को हम यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ tan थीटा के प्लेस पे लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब हम लेंगे इन टर्म्स का एलसीएम। इसके लिए हम इस 1 के नीचे 1 मान लेंगे और इस वाले 1 के नीचे भी 1 मान लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए ये नीचे वाला जो sin थीटा है इसकी हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा। इसी तरह से इस 1 की मल्टीप्लाई हम cos थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब इस sin थीटा और 1 की मल्टीप्लाई भी करनी होगी हमें, तो ये हो जाएगा sin थीटा। सेम ऐसे ही हम इन दोनों टर्म्स का भी एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 1 और cos थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा cos थीटा, 1 और sin थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा, और नीचे 1 और cos थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए यहाँ जो आपको सिचुएशन दिख रही है वो कुछ इस तरह की है, a अपॉन b अपॉन में c अपॉन d। और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर की साइड आ जाएगी और c नीचे रहेगा, और ऐसा करने पे ये वाला जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और साइन थीटा आ जाएगा ऊपर की साइड, और साइन माइनस कॉस ये नीचे ही रहेगा। फिर हम यहाँ से प्लस का साइन यहाँ लगाएंगे और सेम इन नीचे वाली टर्म्स को भी चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ है मल्टीप्लाई का साइन, तो जब भी मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम ऊपर वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ प्लस या माइनस का साइन होता तो उस केस में हमें एलसीएम लेना होता। तो देखिए साइन और साइन की मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम कॉस और कॉस की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए अगर आप डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इट मीन्स एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों टर्म को थोड़ा सिमिलर बनाना होगा। इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है तो यहाँ से हम माइनस का साइन कॉमन ले लें। कॉमन लेने पर साइन थीटा पहले आ जाएगा और cos थीटा बाद में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये वाला जो प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा, और अब ये साइन थीटा आ जाएगा पहले और cos थीटा आ जाएगा इसके बाद, क्योंकि जब भी हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो उस केस में जो टर्म्स हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। अब हम लेंगे इन दोनों टर्म्स का एलसीएम। तो इनका एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस जगह भी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस जगह भी है, तो इसको तो हम एलसीएम में एक बार ही लिखेंगे। कॉस थीटा और साइन थीटा को हमें एक बार लिखना होगा क्योंकि हमने एलसीएम लिया है। अब देखिए इस वाले साइन स्क्वायर थीटा की हमें मल्टीप्लाई करनी होगी इस वाले साइन थीटा से, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। सेम इसी तरह से यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करनी होगी,
तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों जगह है, बट देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो इसीलिए हमने साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ पर की है। सेम ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा तो है लेकिन कॉस थीटा नहीं है, तो उस केस में हमने कॉस थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ पर की है। अब देखिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में ये सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। अब देखिए ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर वाले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, क्योंकि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई में हैं। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन लगा होता तो उस केस में हम इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, और जो नीचे वाली टर्म है वो एज इट इज रहेंगी। अब देखिए यहाँ जो एक कॉस थीटा साइन थीटा है, इसको हम इंडिविजुअली लिख लेते हैं इन ऊपर वाली टर्म्स के नीचे। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में और नीचे वाली भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में है, तो हम साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल कर सकते हैं और कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। अगर इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तो कभी भी हम ऐसे कैंसिल नहीं कर पाते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लाई में चीज़ें हैं तो हम उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और ये देखिए यहाँ पर हमने जब कैंसिल आउट किया तो यहाँ बच जाएगा 1। हम जब भी किसी वैल्यू को डिवाइड करते पूरी तरीके से तो वो वनजा में ही डिवाइड होती है, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। अब ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा है इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा। सेम 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉजिक थीटा, और प्लस का जो 1 है ये एज इट इज रहेगा। और देखिए यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड में, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें हिंट दिया है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक ए डिवाइड में सेक ए। अब ये जो नीचे वाला सेक ए है इसको हम इंडिविजुअली लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में सेक ए, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा सेक ए अपॉन में सेक ए। अब इस वाले सेक ए से ये वाला सेक ए हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये जो 1 अपॉन सेक ए है इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉज ए। प्लस यहाँ पर कैंसिल करने के बाद मिलेगा 1, तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉज ए। हमें एक फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, तो अगर हम इससे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 ही मिलेगा, तो ऐसा लिखने पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं यहाँ पर। ऐसा हमने इसलिए किया जिससे हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर पाएँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज ए इंटू 1 प्लस कॉज ए, और नीचे जो 1 माइनस कॉज ए है वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉज ए से ऊपर वाला 1 माइनस कॉज ए हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर प्लस या माइनस का साइन होता तो कभी भी हम इन्हें कैंसिल नहीं कर पाते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉज ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉज ए प्लस 1। कॉज को हमने पहले लिख दिया और 1 को बाद में लिख दिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी तो हमारा आया था कॉज ए प्लस 1, और अभी हमने जब राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो भी हमारा क्या आया है कॉज ए प्लस 1। इट मीन्स हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की, और लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।